हेलो ह्यूमंस, वेलकम बैक टू योर थॉट्स आर वैलिड एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम यूनिट सेकंड ही कंटिन्यू करने वाले हैं और ये है पार्ट 5 क्रैश कोर्स का। सो लेट्स सी आज हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। तो आज हम कवर करने वाले हैं हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर, जिसमें हम तीन मेजर चीजें पढ़ेंगे: स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म और सब्सटेंस अब्यूज। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो पहले हम समझते हैं कि हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर होते क्या है। सो बेसिकली वो बिहेवियर्स होते हैं जो कि लोग प्रैक्टिस करते हैं, और ये जो इस और क्योंकि वो इन बिहेवियर्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी जो करंट हेल्थ है या फ्यूचर हेल्थ है वो डिटोरिएट हो रही है, वो अफेक्ट हो रही है नेगेटिव वे में। इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है: सिगरेट्स यूज करना, अल्कोहल यूज करना या फिर ड्रग्स यूज करना। जो इफेक्ट होता है इन बिहेवियर का प्री टर्म बर्थ पे, वो बेसिकली कंसीडर किया जाता है हर सब्सटेंस के लिए इंडिविजुअली और कॉम्बिनेशन में भी। ठीक है। द इफेक्ट ऑफ दीज बिहेवियर्स ऑन प्री टर्म बर्थ वॉज कंसीडर्ड फॉर ईच सब्सटेंस इंडिविजुअली एंड इन कॉम्बिनेशन। करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर की? बहुत सारे हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर जो होते हैं वो हैबिचुअल होते हैं, और बहुत सारे जैसे कि स्मोकिंग जो होती है वो एडिक्टिव होती है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उन हैबिट्स को छोड़ना। दूसरे हाथ पे प्रॉपर इंटरवेंशन के साथ जो मोस्ट ट्रैक्टेबल हेल्थ हैबिट भी होती है उसको भी मॉडिफाई किया जा सकता है। जब एक पर्सन एक पुअर हेल्थ बिहेवियर को सक्सेसफुली सक्सीड कर लेता है उसको चेंज करने में, उसको यूजुअली ऑफन ही और शी विल मेक अदर हेल्दी लाइफस्टाइल चेंजेस। ठीक है। लाइक अगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल लाइक एक अनहेल्दी बिहेवियर हैबिट को चेंज कर लिया, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो बाकी को भी मॉडिफाई कर सकता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। एंड रिजल्ट क्या होता है कि जो रिस्क है वो डिक्लाइन होता है और एक डिसीज फ्री मिडिल या ओल्ड एज की पॉसिबिलिटी बन जाती है। ठीक है। और इसमें बहुत सारे एडिशनल इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहले तो ये कि एक विंडो होती है एडोलेसेंस में वल्नरेबिलिटी की, जैसे कि ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ड्रग्स, अनसेफ सेक्स एंड टेकिंग रिस्क। ये सारी चीजें इन्वॉल्व लाइक एडोलेसेंट में ये सब कुछ कॉमन है, और कभी कभी इन चीज़ों से एक्सीडेंट भी हो जाते हैं या अर्ली डेथ भी हो जाती है, और ये सब कुछ अर्ली एडोलेसेंट में शुरू होता है, और कभी कभी यही एक प्रॉब्लम बन जाता है, प्रॉब्लम बिहेवियर सिंड्रोम बन जाता है, उसका एक पार्ट बन जाता है। बहुत सारे बिहेवियर्स टाइड होते हैं पीयर कल्चर से, जो कि चिल्ड्रन सीखते हैं या फिर अपने पीयर्स को देख के सीखते हैं। उनको बेसिकली अट्रैक्टिव दिखना होता है दूसरों के सामने, और ये जो फैक्टर होता है इस चक्कर में वो बहुत सारी चीजें डेवलप कर लेते हैं। जैसे कुछ लोग ईटिंग डिसऑर्डर्स डेवलप कर लेते हैं, कुछ लोग अल्कोहल कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, कुछ टोबैको, कुछ ड्रग यूज, टैनिंग, अनसेफ सेक्सुअल एनकाउंटर्स एंड वल्नरेबिलिटी टू इंजरी। और बहुत सारे बिहेवियर्स प्लेजरेबल होते हैं और ये इनहेंस करते हैं एडोलेसेंट की एबिलिटी को टू कोप विद स्ट्रेसफुल सिचुएशन। और कुछ रिप्रेजेंट करते हैं थ्रिल सीकिंग, जो कि रिवॉर्डिंग हो सकता है अपनी खुद के वे में। और हर एक फैक्टर कनेक्ट करता है, या तो हम बोल सकते हैं मेजर कॉज ऑफ डेथ को लेके, या फिर बहुत सारी चीजें जैसे स्मोकिंग, ओबेसिटी, ये एक मेजर क्रॉनिक इलनेस को लीड कर सकती हैं। थर्ड क्या है, ये जो बिहेवियर होते हैं ये ग्रेजुअली डेवलप होते हैं, और जो पर्सन बेसिकली जितना फ्रिक्वेंटली वो इन बिहेवियर में एंगेज होने लगेगा, वो उतना ज्यादा इससे हैबिचुअल बन जाएगा और ये उनकी एक बैड हैबिट बन जाएगी। इसलिए ऐसे बहुत से हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर हैं जो कि हम लोग या फिर एडोलेसेंट्स एक्वायर कर लेते हैं बाय फॉलोइंग अ प्रोसेस, जो कि बेसिकली डिफरेंट इंटरवेंशंस बनाता है एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वल्नरेबिलिटी, एक्सपेरिमेंटेशन एंड रेगुलर यूज। फिर आगे देखते हैं। फोर्थ जो है वो है सब्सटेंस अब्यूज हर तरीके का, चाहे वो सिगरेट हो, फूड हो, अल्कोहल हो, ड्रग हो, या हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग सेक्सुअल बिहेवियर हो। एडोलेसेंट जो होते हैं वो इन्वॉल्व करते हैं जिसकी बिहेवियर्स में
बिकॉज यूजुअली या तो उनमें सेल्फ कंट्रोल की कमी होती है या फिर उनको पेरेंट्स के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट होती है। फाइनली जो प्रॉब्लम बिहेवियर्स होते हैं जैसे कि ओबेसिटी, स्मोकिंग और एल्कोहलिज्म, ये लोअर सोशल क्लास में ज़्यादा कॉमन होते हैं। और जो प्रैक्टिस होती है इन हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर्स की, ये एक रीज़न होता है कि जो सोशल क्लास है वो इतना स्ट्रांगली रिलेटेड होता है कॉजेज ऑफ डिसीज और डेथ के लिए। उसके बाद हम देखते हैं स्मोकिंग। स्मोकिंग जो है वो एक अकेला ऐसा इतना बड़ा कॉज है जो कि डेथ को प्रिवेंट कर सकता है। ये आज भी चीफ कॉज है डेथ का डेवलप्ड कंट्रीज में। जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ डेथ हैं वो कैंसर को एट्रीब्यूटेड हैं, स्पेशली लंग कैंसर को, और लंग कैंसर स्मोकिंग से ही होता है। स्मोकिंग जो है वो एक 4-fold इंक्रीज से रिलेटेड है। लाइक विमेन में ये ब्रेस्ट कैंसर डेवलप कर देता है मीनोपॉज के बाद। और स्मोकिंग क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या फिर एम्फाइसिमा या रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स, इन सब के रिस्क को इंक्रीज कर देता है। इससे बर्थ वेट जो होता है वो लो हो जाता है ऑफस्प्रिंग में, और फीटल डेवलपमेंट रिटार्डेड हो सकता है। इफेक्ट्स क्या होते हैं स्मोकिंग के? स्मोकिंग इन्हांस करता है डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स दूसरे रिस्क फैक्टर्स का, जैसे कि स्मोकिंग और कोलेस्ट्रॉल इंटरैक्ट करते हैं हायर रेट्स ऑफ हार्ट डिसीज को प्रोड्यूस करने में, जिसको एक्सपेक्ट किया जाता है लाइक these basically interact to produce higher rates of heart disease than would be expected from simply adding together their individual risk। ठीक है, लाइक अगर हम बोलें कि अकेला कोलेस्ट्रॉल इतना इम्पैक्ट करता है या फिर अकेला स्मोकिंग इतना इम्पैक्ट करता है, तो उतना नहीं करता जितना इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके कोई हार्ट डिसीज के रेट को बढ़ा सकता है। मेन में निकोटीन हार्ट रेट रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर सकता है, स्ट्रेस बढ़ा सकता है। स्मोकिंग वुमेन में स्मोकिंग हार्ट रेट रिड्यूस कर सकता है बट ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। वेट और स्मोकिंग एक साथ इंटरैक्ट करते हैं और उससे डेथ रेट, बेसिकली उससे मोर्टालिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। जो सिगरेट स्मोकर्स होते हैं जो थिन होते हैं वो, उनमें ज्यादा रिस्क होता है मोर्टालिटी का कंपेयर टू दोस्त जिनका एवरेज वेट है। थिननेस जो है वो इंक्रीज मोर्टालिटी से एसोसिएटेड नहीं है उन लोगों के केस में जिन्होंने कभी स्मोक नहीं किया। स्मोकर्स जो है वो लेस फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज होते हैं रादर देन नॉन स्मोकर्स, जो कि बेसिकली इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट करता है स्मोकिंग का इन हेल्थ को लेके। फिर आता है ड्रिंकिंग पे। अल्कोहल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है अप्रोक्सीमेटली 79,000 डेथ्स ईच ईयर, और यही चीज इसको थर्ड लीडिंग कॉज बनाती है प्रिवेंटेबल डेथ का, आफ्टर टोबैको एंड इम्प्रॉपर डाइट एंड एक्सरसाइज। अगर इसको हम हेल्थ इशू की तरह देखें तो अल्कोहल कंजम्पशन से बीपी हाई हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है, सिरोसिस हो सकता है, और कुछ फॉर्म के कैंसर भी डेवलप हो सकते हैं। एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन ब्रेन एट्रोफी से भी लिंक्ड होता है और कॉग्निटिव फंक्शन को भी स्लो कर देता है। अल्कोहलिक्स को स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है, जो कि जिसकी वजह से बाद में इम्यून ऑल्टरेशंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन बढ़ सकता है। और in addition to the direct cost of alcoholism through illness, accident and economic cost, alcohol abuse contributes to social problem। इससे डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह बढ़ता है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि इनडायरेक्टली भी ये प्रॉब्लम ही कॉज करता है। अल्कोहल से एग्रेशन होता है, या हम बोल सकते हैं होमिसाइड, सुसाइड या सॉल्ट, ये सब कुछ अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में लोग करते हैं। पीपल जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें हुई हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा क्रॉनिक स्ट्रेसेस एक्सपीरियंस किए हैं, सोशल सपोर्ट कम रहा है, वो प्रॉब्लम उनके लाइफ में ड्रिंकिंग एक प्रॉब्लम बन सकती है। जैसे कि अल्कोहल अब्यूज उन लोगों के बीच में ज्यादा होती है जो जिनकी लाइफ थोड़ी ट्रॉमेटिक रही है। बहुत सारे लोग ड्रिंक करना स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव इमोशंस को एनहांस करने के लिए और नेगेटिव को रोक रिड्यूस करने के लिए। और अल्कोहल जो है वो एंजाइटी को कम करता है, डिप्रेशन को कम करता है और सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव कर देता है टेम्पररी बेसिस पे। ड्रिंकिंग जो है वो एसोसिएट की जाती है प्लेजेंट सोशल ओकेजन के साथ, या फिर जो लोग हैं वो एक सोशल लाइफ डेवलप कर सकते हैं ऐसी जहाँ पे ड्रिंकिंग या फिर पार्टीज अटेंड करना इज लाइक द लाइफ।
और इसलिए साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड्स होते हैं ड्रिंकिंग को लेके। डिप्रेशन और अल्कोहलिज्म लिंक्ड होता है। अल्कोहलिज्म ये शो कर सकता है कि डिप्रेशन ढंग से ट्रीट नहीं हुआ है, या फिर डिप्रेशन एक इम्पीटस की तरह एक्ट कर सकता है ड्रिंकिंग में इन एन एफर्ट टू इम्प्रूव मूड। सो दिस इज अबाउट ड्रिंकिंग। देन हम देखते हैं सब्सटेंस डिपेंडेंस। तो हम एक इंसान को बोलेंगे कि वो एक सब्सटेंस पे डिपेंडेंट है जब वो रिपीटेडली उसको बार बार यूज कर रहा है, उसको कंज्यूम कर रहा है, जिस वजह से वो या तो उसको विड्रॉल हो रहा है या फिर कुछ वो कंपल्सिव बिहेवियर शो कर रहा है। सब्सटेंस डिपेंडेंस में फिजिकल डिपेंडेंस भी इंक्लूड हो सकती है, जैसे कि जब बॉडी एडजस्ट हो जाती है उस सब्सटेंस को लेके और इनकॉर्पोरेट करती है उस सब्सटेंस के यूज को, तो बेसिकली हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन ही तब कर सकती है जब हम वो सब्सटेंस यूज करेंगे। फिजिकल डिपेंडेंस में यूजुअली टॉलरेंस इन्वॉल्व होता है। टॉलरेंस बेसिकली क्या है, वो प्रोसेस है जिससे बॉडी इंक्रीजिंगली अडेप्ट करती है टू द यूज ऑफ अ सब्सटेंस, जिसमें लार्जर और लार्जर डोजेस नीडेड होती हैं सेम इफेक्ट्स को ऑब्टेन करने के लिए, और इवेंचुअली एक प्लेट्यू रीच हो जाता है। क्रेविंग जो होती है वो बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है एक पर्टिकुलर बिहेवियर में एंगेज होने की या फिर एक सब्सटेंस को कंज्यूम करने की। ये किस चीज की वजह से होती है, क्योंकि फिजिकल डिपेंडेंस हो जाता है एक पर्टिकुलर सब्सटेंस पे, या फिर हम बोल सकते हैं कंडीशनिंग प्रोसेस से। अगर हम सब्सटेंस को पेयर कर दें एनवायरमेंटल क्यूज से, तो जो प्रेजेंस होती है उन क्यूज की, वो ट्रिगर करती है उस सब्सटेंस को यूज करने की डिजायर को। एडिक्शन जो है वो तब होता है जब एक इंसान फिजिकली या साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट हो जाता है उस सब्सटेंस पे और उसको बार बार यूज करता है। विड्रॉल बेसिकली उस अनप्लीजेंट सिम्टम्स को रिफर किया जाता है, दोनों फिजिकल और साइकोलॉजिकल, जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं जब वो एक सब्सटेंस को यूज करना बंद कर देते हैं, स्पेशली जब वो उस पर डिपेंडेंट हो गए हैं। ऑल्दो जो सिम्टम्स है वो वैरी करते हैं, उसमें एंग्जाइटी इंक्लूड हो सकती है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, इंटेंस क्रेविंग्स हो सकती हैं सब्सटेंस को लेके, नोजिया को लेके, हेडेक्स, ट्रेमर्स, हेल्यूसिनेशंस। सो दिस ऑल कम्स अंडर सब्सटेंस डिपेंडेंस। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आज हमने हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर्स पढ़े। हमने समझा कि हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर्स क्या होते हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। एक तो यही होता है कि उनको ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है और इनको मॉडिफाई किया जा सकता है। बाकी जो एंड रिजल्ट है वो बेसिकली यही होता है कि मिडिल एज ओल्ड एज में इंसान हेल्दी रहे, डिसीज फ्री रहे। बट बहुत सारी चीजें होती हैं जो अफेक्ट करती है इस चीज को। हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर्स में कोई इंसान क्यों जाता है, क्यों करता है। पहले तो यही कि एडोलेसेंस बहुत ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, दूसरा वो अपने पीयर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तीसरा कि उनको बेसिकली एक्सपेरिमेंट करना होता है, फोर्थ बेसिकली रिस्की बिहेवियर में इन्वॉल्व होना, सेल्फ कंट्रोल की कमी होना, और फाइनली ये सारी चीजें डेथ या कोई पर्टिकुलर डिसीज को भी कॉज करती हैं। फिर हमने पढ़ा स्मोकिंग के बारे में कि वुमेन में क्या रिस्क होता है, मेन में क्या रिस्क होता है। उसके बाद हमने ड्रिंकिंग के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने सब्सटेंस डिपेंडेंस का समझा। तो सब्सटेंस डिपेंडेंस में एक चीज ये है कि लाइक सपोज आपने कोई एक ड्रग लेना स्टार्ट कर दिया और अब इट्स लाइक कि यू कांट फंक्शन विदाउट इट। तो पहले आप वो 10 mg ले रहे थे, अब वो 10 mg से फर्क नहीं पड़ रहा, बॉडी उससे यूज टू हो गई, अब आपको 20 mg की जरूरत पड़ रही है, तो वो चीज बढ़ती जाएगी और एक दिन वो ऐसे हो जाएगी कि ड्रग ओवरडोज की वजह से डेथ भी हो सकती है अगर उस चीज को कंट्रोल ना किया जाए। सो दिस इज कॉल्ड एज सब्सटेंस डिपेंडेंस। आई होप दिस is clear to you health compromising behaviors। मैं इससे related articles Google Classroom पे upload कर दूंगी। You can go read that। थोड़े statistics वगैरह आप पढ़ लेना, especially if you are going to write your end semester exams or
if you want to give presentation in your class, तो उसके लिए थोड़े statistics वगैरह mention करने पड़ते हैं. So for that I will give you the link in Google Classroom. And yes, that is it for today's video. If you have any doubt, please do ask in the comment section. Thank you so much for watching the video. I will see you all in the next video.